एक वक्त था जब पेटीएम को डिजिटल इंडिया का चैंपियन कहा जाता था। हर छोटी शॉप पर, हर गली के दुकान पर एक ही आवाज सुनाई देती थी, पेटीएम करो। लेकिन फिर आया एक ऐसा तूफान जिसने पेटीएम को हिलाकर रख दिया। आरबीआई की गाइडलाइन, गिरता हुआ स्टॉक और हजारों करोड़ों का लॉस। सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन 2025 में पेटीएम ने रिकॉर्ड प्रॉफिट के साथ सबको चौंका दिया। सवाल ये है, ये कमबैक हुआ कैसे? आइए शुरू से समझते हैं। 2010 में विजय शेखर शर्मा ने एक सिंपल आइडिया के साथ पेटीएम शुरू किया। शुरुआत सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच से हुई थी। धीरे धीरे पेटीएम एक सुपर ऐप बन गया। रिचार्ज, बिल पेमेंट, मूवी टिकट्स, इंश्योरेंस और सबसे बड़ी बात डिजिटल पेमेंट। 2016 का डीमोनेटाइजेशन पेटीएम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जहां देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा था, वहां पेटीएम हर दुकान, हर आदमी के फोन में घुस गया। और फिर 2021 में इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हुआ, पेटीएम आईपीओ। आईपीओ के वक्त कंपनी के पास 333 मिलियन यूजर्स और 21 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स थे। उस वक्त लग रहा था कि पेटीएम का फ्यूचर ऊपर ही ऊपर जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। नवंबर 2021 में आईपीओ के तुरंत बाद ही पेटीएम के शेयर्स गिरने लगे। 2150 के इशू प्राइस से स्टॉक सीधा 500 तक आ गया। और फिर 2024 ने कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका दिया। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। बैंक को नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया गया। डिपॉजिट और क्रेडिट सर्विसेज पर रोक लगा दी गई। इसका असर सीधा नंबर्स पर दिखने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर में उनका नेट लॉस 550 करोड़ था और फाइनेंशियल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड लॉस 839 करोड़। दिसंबर 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू 36% गिरकर 1827 करोड़ रह गया और लॉस 208 करोड़। यूपीआई में भी पेटीएम की मार्केट शेयर 13% से गिरकर 8% रह गई। जो कभी पेटीएम की ताकत थी, वही उसकी कमजोरी बन गई। इन्वेस्टर का भरोसा टूट गया और लगने लगा कि पेटीएम का एंड नियर है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2025 में पेटीएम ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विस और लैंडिंग पर फोकस किया, खर्चों को कंट्रोल किया और टेक्नोलॉजी में एआई ऑटोमेशन लाया गया। और इसका रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में दिखने लगा, यानी अप्रैल जून 2025 के क्वार्टर में पेटीएम ने हिस्ट्री क्रिएट की अपना पहला क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाकर। उनका नेट प्रॉफिट था 123 करोड़। रेवेन्यू सीधे 28% से बढ़कर 1918 करोड़ हो गया। एक्सपेंसेस भी 19% से कम हुए। पेटीएम की सर्विसेज 18% से ग्रो हुई और फाइनेंशियल सर्विस की रेवेन्यू डबल हो गई। ये रिजल्ट जैसे ही पब्लिक हुए, मार्केट ने तुरंत पॉजिटिव रिएक्शन दिया। पेटीएम के शेयर्स 3 से 4% की तेजी के साथ ऊपर चढ़े और अपना 52 वीक हाई लगभग 1090 टच कर लिया। मतलब जो स्टॉक कुछ महीने पहले 500 के आसपास झुक गया था, वही अब दोबारा इन्वेस्टर की उम्मीदों को जिंदा कर रहा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक सिग्नल था कि पेटीएम अपनी कहानी दोबारा लिख रहा है। और पूरे 2025 के नंबर भी स्ट्रॉन्ग रहे। 26,800 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू, 16% की ग्रोथ, 540 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर और 9.3 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो भी 19% की ग्रोथ के साथ। 28 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स बने और पेटीएम वॉलेट ने 4.2 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया। तो दोस्तों, एक तरफ 2024 में पेटीएम था गिरते हुए शेयर्स, आरबीआई की गाइडलाइंस और 800 करोड़ से ज्यादा लॉस के साथ, और दूसरी तरफ 2025 में वही पेटीएम जो प्रॉफिट में आया, मार्केट शेयर वापस ले रहा है और इन्वेस्टर का भरोसा दोबारा जीत रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पेटीएम अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस ले पाएगा और गूगल पे, फोन पे जैसे कॉम्पिटिटर को टक्कर देगा, या ये प्रॉफिट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बाउंस है? ये तो अब टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, पेटीएम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। धन्यवाद।